यहाँ कोई जात पात नहीं, एक ही पंगत में राजा भी बैठेगा और भिखारी भी बैठेगा। सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं कल पटना आ गया था और आज से मेरा स्टार्ट होने वाला है 38 जिलों का सफ़र। तो आज से मैं पटना का पहले एक्सप्लोर करके आप लोगों के सामने दिखाऊंगा, उसके बाद मैं और भी डिस्ट्रिक्ट जाऊंगा। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ पटना का पटना साहिब गुरुद्वारा, जो कि पटना साहिब में स्थित है। और मैं अभी इस वक्त मैं गांधी मैदान में हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और यहीं से हम लोग ऑटो पकड़ते हैं और जाते हैं सीधा गुरुद्वारे में, और आप लोग को दिखाएंगे। और एक मेरे साथ दोस्त भी जा रहा है, मैं आपको आगे उससे इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। तो चलिए अब चलते हैं। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I failed. तो लीजिए जी, पहुंच चुके हैं पटना का गुरुद्वारा, और आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे, मैं उसके ठीक सामने खड़ा हूँ। और चलिए आपको अंदर से गुरुद्वारा का दर्शन कराते हैं और कुछ उसके बारे में बताते हैं। फाइनली फ्रेंड्स, मैं पहुंच चुका हूं गुरुद्वारे के अंदर। और गुरुद्वारे के अंदर जाने के पहले यहां पर जूता खोलना रहता है, तो जूता खोलते उसके बाद आप लोग को अंदर से दिखाते हैं। यहीं पर गुरुद्वारे की इधर साइड ही जूता को खोला जाता है, आप लोग देख सकते हैं। और जूता खोलने के बाद आपको एक कूपन भी दिया जाता है, जिसके सहारे फिर जब आएंगे आप तो उस कूपन को दिखा के आप जूता ले सकते हैं। देख लीजिए फ्रेंड्स, यही है इस कूपन, इसी कूपन के सहारे फिर रिटर्न भी होगा जूता। सो फिर जूता खोलने के बाद आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको अंदर जाने के लिए एक माथा में कुछ ढकना जरूरी होता है इस गुरुद्वारे में। तो मैंने देख लीजिए, मैंने ये एक लिया है, वो 30 रुपये का दिया था। वहाँ से आप लोग ले सकते हैं, वहाँ पर दुकान उकान लगाए रहते हैं, वहाँ से आप लोग ये माथा में जो ढक कर जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप यही खरीदें, मतलब माथा में कुछ भी ढका हुआ रहना ज़रूरी है इस गुरुद्वारे में, तभी अंदर जाने को। फ्रेंड्स, गुरुद्वारे के अंदर जाने से पहले आपको जो पानी देख रहे हैं यहाँ पर अपना पैर धोना पड़ता है, जिससे कि जो जूता उता लोग पहने रहते हैं वो अशुद्ध रहते हैं, तो इससे धोने से शुद्ध हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं पहुँच चुका हूँ पटना गुरुद्वारे के अंदर परिसर में, और आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा ये जो परिसर है गुरुद्वारा, कितना बड़ा है। तो फ्रेंड्स, मैं बता देना चाहता हूँ कि ये गुरुद्वारा सिख आस्था से जुड़ा या एक ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल है, और यह सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान भी है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1666 में हुआ था। तो चलिए आपको लंगर की साइड दिखाते हैं कि लंगर कहाँ पे होता है, आपको वो भी दिखाते हैं।
तो फ्रेंड्स यही जाती है रास्ता जहां लंगर कराया जाता है और आप लोग देख सकते हैं कि कितना यहाँ पर श्रद्धा भाव से यहाँ पर महिलाएं लोग काम कर रही हैं। मतलब कि अपने आस्था के यहाँ कोई लाज शर्म नहीं रहता कि मतलब क्या कर रही हैं, लोग क्या कहेगा, अपना आस्था के अनुसार काम लोग करते हैं अपना गुरु गोविंद जी के लिए। और ये किचन है गुरुद्वारे का जहाँ पर लंगर का खाना बनता है। आप लोग देख सकते हैं कितना श्रद्धालु लोग अपने दिल से काम करते हैं, यहाँ पर श्रद्धा भाव से काम करते हैं। तो फ्रेंड्स यही है लंगर का स्थान जहाँ पर लंगर खिलाया जाता है और यहाँ पर लाखों की संख्या में आते हैं श्रद्धालु लंगर खाने के लिए। और आप लोग देख सकते हैं साइड से चादर बिछाया जाता है और पूरे तरीके से ध्यान रखा जाता है श्रद्धालुओं को कि दिक्कत ना हो और इस tariके से बैठकर सब खाते हैं श्रद्धालु लोग। और मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक नियम है कि जब भी आप रोटी या कुछ भी या पूरी या मांगते हैं तो दोनों हाथ को जोड़ मतलब फैला कर मांगा जाता है। आप ऐसे ही मांग नहीं सकते हैं, यहाँ का नियम है कि दोनों हाथ फैला कर आप रोटी या कुछ भी मांग सके। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स मैं आ गया हूँ लंगर खाने के लिए और मैं आपको दोस्त से मिला देता हूँ। ये मेरा फ्रेंड है अभिमन्यु। कुछ बताओ भाई। अपने अंदर काफ़ी ट्रेवल किया, हर जगह को देखा है और अच्छे से देखा, आपको भी दिखा रहे हैं। वीडियो देखिएगा पूरा, हमने एक हद तक पूरा दिखाने की कोशिश करा है। आप भी देखिए। ये देख सकते हैं लंगर में मैं खाना खा रहा हूँ और आप लोग भी आए, जरूर आए आप लोग यहाँ पे गुरुद्वारे में और लंगर का लुत्फ उठाएं। यहाँ पर बहुत लोग आते हैं, करोड़ों में यहाँ पर लोग आते हैं खाने के लिए इस लंगर को। चलिए हम लोग लंगर का लुत्फ उठाते हैं और आप लोगों से मिलते हैं लंगर खाने के बाद। तख्त श्री हरमंदिर जी का लंगर चलता है यहाँ 24 घंटा लंगर चलता है। यहाँ तरह तरह के भोजन चलता है, सब्जी हो गया, दाल हो गया, खीर हो गया, ये हमेशा मेनू चेंज होता है। और यहाँ हज़ारों आदमी यहाँ कम से कम 25,000 आदमी रोज लंगर छकते हैं। यहाँ कोई जात पात नहीं, एक ही पंगत में राजा भी बैठेगा और भिखारी भी बैठेगा। यहाँ कोई फीलिंग नहीं है, ये गुरु का लंगर है। अच्छा, यहाँ पर सरकार भी कुछ देती है? नहीं, यहाँ सरकार कुछ नहीं देती। यहाँ कोई जात पात नहीं। यहाँ हिंदू लोग भी बहुत आते हैं, श्रद्धा से मत्था टेकते हैं, चढ़ावा करते हैं, लंगर भी छकते हैं। अच्छा सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा तरिंदर सिंह बंटी, लंगर इंचार्ज। थैंक यू सर। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? सरोज कौर। आप ये कितने दिन से कर रही हैं? बहुत साल से कर रही हैं। ये मतलब हर कोई ये कर सकता है? हर कोई कर सकता है। मेरे पति भी सरदार है तो वो ज़्यादा विश्वास करते हैं। अच्छा, तो इसलिए हम लोग भी आए, धीरे धीरे सीखे। पहले मालूम नहीं था लेकिन अब मालूम पड़ गया। तो आप हमारे दर्शकों को क्या बोलना चाहते हैं कि ये मतलब हर कोई कर सकता है? हर कोई कर सकता है अपना इच्छा के अनुसार, है ना? अच्छा वो चाहे, कोई रोक टोक नहीं है। गुरु महाराज की है, मानस की जात सब है, एक ही पहचान हो। गुरु महाराज का तो ये लाइन है, किसी को रोक टोक नहीं है। और ये देख सकते हैं फ्रेंड, ये नया यहाँ पर किचन बन रहा है गुरुद्वारा का। ये बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मशीन काफ़ी लगा हुआ है जो एक साथ में काफ़ी क्विंटल आटा गूंथ सकती है। ऐसा इस तरीके का मशीन लगाया गया है यहाँ पे।
यही था पटना गुरुद्वारा का नज़ारा। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पर अभी कोविड के चलते यहाँ पर अभी सब धार्मिक स्थल बंद है, तो हम लोग को अंदर दिया नहीं जा रहा था। लेकिन हम लोग काफ़ी रिक्वेस्ट किए तो हम लोगों का आधार कार्ड पैन कार्ड लेकर, मतलब हम लोग को पूरा डिटेल से अच्छा जानकारी लेकर हम लोगों को तब मतलब यहाँ पर आने के लिए अनुमति दिया गया। तो ये काफ़ी मैं धन्यवाद दूंगा इस पटना साहिब गुरुद्वारे के लोग को, जो हेड है उनको मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हम लोग को मौका दिया आप लोग को दिखाने के लिए इस गुरुद्वारे का नज़ारा। और ये आप लोग ज़रूर आ सकते हैं। और लेकिन अभी मैं सजेशन दूंगा कि अभी आप लोग ना आए वो अच्छा है, क्योंकि अभी अगर आप लोग को पूरा घूमना है, अगर इधर आप लोग को बैठना उठना है, अगर फ़ोटो वोटो क्लिक करवाना है तो आप लोग अभी नहीं करवाने दिया जा रहा है, क्योंकि अभी कोविड के चलते अभी सब धार्मिक स्थल बंद है, इसलिए अभी नहीं दिया जा रहा है, फ़िलहाल अभी नहीं दिया जा रहा है। यदि अगर खुलता है तो आप लोग ज़रूर आ सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि हम लोगों को दिया गया अंदर यहाँ पर आने के लिए, और काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोगों ने एक्सप्लोर किया इस पटना साहिब गुरुद्वारे को। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही पटना का और भी मैं आप लोगों को कुछ दिखाऊंगा अगले एपिसोड में, तो आप लोग इस चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए हर हर महादेव।